नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों के जीवन में शनि की पनौती के प्रभाव के बारे में। तुला राशि के जीवन में 17 जनवरी से शनि की पनौती गतिमान है और शनि की पनौती आपके जीवन में अगले 2.5 वर्ष तक प्रभावी होगी। अब इन 2.5 वर्षों के समय अंतराल को छोटे से वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, इसलिए इस वीडियो में जून 2023 से दिसंबर 2023 के कालखंड के संबंध में चर्चा करेंगे कि इन 6 माह में आपके जीवन में भाग्योन्नति, धन प्राप्ति, विदेश गमन, नौकरी, विवाह के क्या क्या अवसर आएंगे और कैसे आप पनौती की विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल करके उससे लाभ उठा पाएंगे। इस विश्लेषण में उन्हीं ग्रहों को शामिल किया गया है जो अस्थायी रूप से एक ही भाव में गोचर कर रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यह है तुला राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में है और शनिदेव जब भी लग्न से पंचम में गोचर करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, जब भी शनिदेव का गोचर लग्न से पंचम भाव में होता है तो शनि की पनौती गतिमान हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र में शनि की पनौती को 7.5 और ढैया से भी खराब माना गया है। और जब शनि का गोचर पंचम भाव में हुआ तो सीधी सी बात यह है कि पंचम भाव को खराब कर दिया। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ी तो सप्तम भाव को खराब किया, एकादश पर पड़ी तो लाभ के भाव को खराब किया और दूसरे भाव पर पड़ी दशम दृष्टि तो दूसरे भाव को खराब किया। और शनि चतुर्थ के स्वामी हैं, तो इस तरह से शनि की पनौती आरंभ होते ही कुंडली के 5 भाव जो है वो प्रभावित हो गए। पंचम से संतान का विचार किया जाता है। शनि की पनौती आरंभ होते ही अब देखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं बिल्कुल वैसा ही आपके साथ हुआ होगा। पंचम भाव संतान का होता है। संतान पक्ष से आपके जीवन में समस्याएं आनी शुरू हो गई होंगी, या तो संतान से किसी बात पर मतभेद हुआ होगा, आपके पिता से आपके संबंध खराब हुए होंगे, या फिर संतान को व्यापार व्यवसाय या नौकरी के क्षेत्र में असफलता मिली होगी। पंचम भाव शिक्षा का होता है तो छात्रों को भी परीक्षा को लेकर के, कंपटीशन को लेकर के तरह तरह की समस्याएं झेलनी पड़ी होंगी। किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन चाहते थे वो नहीं हो पाया होगा, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे वो नहीं हो पाया होगा। पंचम भाव लव रोमांस का होता है और शनि की पनौती लव रोमांस की दृष्टि से ही बहुत ख़राब होती है। लव रिलेशंस आपके कितने भी अच्छे रहे होंगे लेकिन खटास आ गई होगी, कोई न कोई बात ऐसी हुई होगी कि जो आपके लव रिलेशंस को ख़राब करे। शनि की दृष्टि जब सप्तम पर पड़ी तो दाम्पत्य जीवन में एक खटास आई, एक अजीब सा रूखापन आया, व्यापार व्यवसाय में असफलता देखने को मिली होगी। लाभ के भाव पर पड़ी तो आपको मिलने वाले लाभों में कमी आई होगी। आपने लाख प्रयास किया होगा, मेहनत बहुत की होगी, लेकिन आपको अपनी मेहनत का प्रतिफल जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया होगा। धन भाव पर दृष्टि पड़ी, धन का संचय बाधित हुआ, परिवार के साथ संबंध खराब हुए, वाणी में कटुता आई और चतुर्थ के स्वामी होने के नाते माता से संबंध खराब हुए, परिवारिक जनों से संबंध खराब हुए होंगे। भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर के कोई विवाद खड़ा हुआ होगा, कोई ज़मीन आपने खरीदी होगी, विवादित ज़मीन निकल आई होगी, कोई प्लाट खरीदा होगा उस पर कोई विवाद हो गया, आपने कोई मकान बनवाना शुरू किया होगा उसमें बाधा आ गई होगी। और इसके अलावा शनि रोगों के कारक होते हैं तो शनि जन्य रोगों से भी आपको पीड़ित होना पड़ा होगा। आर्थराइटिस है, जॉइंट्स पेन है, घुटनों का दर्द है, इस तरह की समस्याएं।
ये सारी चीज़ें जीवन में हर क्षेत्र में असफलता, हर क्षेत्र में संकट, आर्थिक संकट, मानसिक तनाव, शारीरिक कष्ट, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में 17 जनवरी से शुरू हो गई होंगी और अभी भी ये समस्याएं आपके जीवन में आ रही होंगी और आप इन समस्याओं से जूझ रहे होंगे। और अगर ऐसा है तो आप कमेंट करके बताइएगा। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, सप्तम में गुरु और राहु का गोचर। सप्तम में गुरु बहुत अच्छा फल देते हैं, लेकिन राहु के साथ गुरु चांडाल योग बना 22 अप्रैल से। शनि की दृष्टि पड़ी। सप्तम विवाह का होता है। विवाह के आप इच्छुक थे, आप एफर्ट्स भी कर रहे थे, लेकिन विवाह के रिश्ते नहीं हो पाए होंगे। किसी भी हाल में विवाह के रिश्ते फाइनल नहीं हो पाए होंगे। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई उसमें बाधा उत्पन्न हो गई होगी, रिश्ते नहीं हो पाए होंगे। और जब गुरु पीड़ित हुए, राहु के साथ गुरु चांडाल योग बना और दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ी, तो आपके व्यक्तित्व में भी नकारात्मकता हावी हुई होगी, नेगेटिव सोच आपकी बड़ी होगी, डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी, काम में मन नहीं लगा होगा, कोई काम करना चाहते होंगे तो उसको आपने टाल दिया होगा, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में आई होंगी। गुरु पीड़ित थे, 11वें पे दृष्टि डाली तो 11वां भाव प्रभावित हो गया, लाभों में कमी आई, और गुरु की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ी तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी कमी आई। इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में आई होंगी। लेकिन अब जून 2023 से ये सारी स्थितियां पूरी तरह से बदलने जा रही हैं। मैंने एक पिछला वीडियो बनाया है गज लक्ष्मी राजयोग का, आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो गज लक्ष्मी राजयोग के वीडियो को ज़रूर देखिएगा। 15 जून से गुरु अंश बल से मजबूत हो जाएंगे, राहु अंश बल से कमज़ोर होंगे और उस स्थिति में गज लक्ष्मी राजयोग बनता है। गज लक्ष्मी राजयोग की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि चाहे शनि की 7.5 हो, चाहे शनि की पनौती हो, चाहे शनि की ढैया हो, इन तीनों का कोई भी प्रभाव आपके जीवन पर नहीं रह पड़ता है। तो आप देखिएगा 15 जून के बाद से जो जो स्थितियां खराब चल रही थी उन सभी स्थितियों में सुधार आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गज लक्ष्मी राजयोग आपके सप्तम भाव में बनेगा। तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव तो यही होगा कि विवाह के रिश्ते फाइनलाइज होंगे। अभी तक जो रिश्ते आपके आ रहे थे और तय नहीं हो पा रहे थे, अब वही रिश्ते तय हो जाएंगे और आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। हालांकि 30 अक्टूबर तक ही गजलक्ष्मी योग बनेगा, इसके बाद राहु आ जाएंगे 6ठे भाव में, लेकिन उसके बाद तो गुरु स्वतंत्र रूप से सप्तम में कार्य करेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। गुरु की दृष्टि जब एकादश भाव पर पड़ेगी तो अभी तक जो आपको अपने एफर्ट्स का फल नहीं मिल रहा था, अपने प्रयासों का फल नहीं मिल रहा था, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपके गेन्स में, आपके इनकम में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। व्यक्तित्व में भी एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा, सोच में परिवर्तन आएगा, नेगेटिविटी दूर होगी, सकारात्मक तरीके से आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। और तीसरे भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी गुरु की तो आपके मन में उत्साह का संचार होगा, आप नए उत्साह के साथ कार्य क्षेत्र में जुटेंगे और आप सफलता अर्जित करेंगे। अब 15 जून के बाद की कुछ कालखंड मैं आपको बताता हूं जो कि आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन भी लाएंगे और बहुत बड़ा लाभ भी आपको प्रदान करेंगे। आप डेट्स को समझिए, 15 जून से लेकर के और 17 जुलाई तक सूर्य का गोचर कुंडली के भाग्य भाव में होगा। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर भाग्य के भाव में गोचर करेंगे। कोई भी दो ग्रह कुंडली में अपना पूरा फल तभी दे पाते हैं जब वो एक्टिवेट हों। अब एक्टिवेट कैसे होंगे? या तो उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो, या वो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर हों। अब यहाँ देखिए, शनि से पंचम पर है सूर्य, सूर्य से नवम पर है शनि।
15/6 से 17/7 के बीच में सूर्य भी एक्टिव होंगे और शनि भी एक्टिव होंगे। जब सूर्य एक्टिव होंगे तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, धार्मिक और तीर्थ यात्राएं आप करेंगे, घर में कोई मांगलिक आयोजन होगा, और चूंकि गुरु गजलक्ष्मी राजयोग बना रहे हैं तो विवाह का प्रबल योग बनेगा। सूर्य की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी तो पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। जब पराक्रम पुरुषार्थ और भाग्य दोनों एक साथ एक्टिवेट हों तो उस स्थिति में कोई भी कार्य आप करेंगे, हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। जब शनि एक्टिव होंगे और चूंकि गजलक्ष्मी राजयोग बन रहा है, गजलक्ष्मी राजयोग के प्रभाव से पनौती समाप्त होगी, तो शनि एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे, गुरु एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे, राहु एकादश पर दृष्टि डालेंगे, तो आपके गेन्स में, आपकी इनकम में वृद्धि होगी, आपका सोशल सर्किल बढ़ेगा, सोशल नेटवर्क बढ़ेगा और सोशल नेटवर्क से आपको लाभ मिलेगा। आय के एक से अधिक साधन बनेंगे, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी और धन का लाभ होगा। इसके बाद 17 अगस्त को सूर्य एकादश में गोचर करेंगे। यहाँ पर सूर्य अति विशिष्ट कारक होते हैं और शनि और सूर्य में सम सप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। उस स्थिति में आपके लाभों में वृद्धि होगी और पंचम भाव से भी आपको शुभ फल मिलेंगे। संतान पक्ष से आपको लाभ मिलेगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, लव रिलेशंस में भी प्रगाढ़ता आएगी और विवाह के बंधन में बंधने का भी योग बनेगा। और ये स्थिति 17/8 से 17/9 तक रहेगी। और इसके बाद 18/10 को सूर्य का गोचर तुला राशि में होगा। अब यहाँ पर सूर्य जो है तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। 18/10 से 17/11 तक सूर्य तुला राशि में रहेंगे। शनि से पंचम पर हैं सूर्य, सूर्य से नवम पर हैं शनि, तो यहाँ भी सूर्य और शनि एक्टिवेट होंगे। जब एक्टिवेट होंगे तो अपना शुभ फल देंगे। अब सूर्य तो ग्रहों के राजा हैं, शासन प्रशासन में आपकी पकड़ बढ़ेगी। आप शासन प्रशासन राजनीति के अंग बन सकते हैं। IAS IPS सिविल सर्विसेज में आपको सफलता मिल सकती है। आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन होगा, सोच में बदलाव आएगा। और सूर्य जब लग्न में गोचर करते हैं, सप्तम पर दृष्टि डालते हैं, तो केवल और केवल पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत तनाव पैदा करते हैं, क्योंकि आपके ईगो और अहंकार में वृद्धि कर देते हैं। इसके अलावा सूर्य की दृष्टि सप्तम पर हर तरह से लाभप्रद होती है। व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी, पार्टनरशिप के व्यापार में उन्नति होगी, आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा, सोशल इमेज आपकी इम्प्रूव करेगी और आपको हर तरह का लाभ प्राप्त होगा। तो इस तरह से तुला राशि के जातकों के जीवन में भले ही पनौती गतिमान है, लेकिन एक अच्छा अवसर आने वाला है 15 जून के बाद से। इस अवसर का आप लाभ उठाएं और शनिदेव का उपाय अवश्य करें। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए,
किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें, इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए, इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।